नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ आर के त्रिपाठी। आज हम लोग निकले हुए हैं एक ऐसे अविश्वसनीय स्टोरी के लिए जो अपने आप में ही एक बहुत ही अद्भुत और आश्चर्य है। तो आज हम जिस स्टोरी की बात कर रहे हैं, एक ऐसा जंगल के अंदर एक ऐसा पुराना मंदिर जो अभी भी अपने आप में एक रहस्य बना हुआ है। और इस रहस्य की खोज के लिए ही आज हम मधवलिया रेंज, स्वगी वर्मा वन्य जीव प्रभाग के मधवलिया रेंज में पहुँचे हुए हैं। मधवलिया रेंज का जंगल बहुत ही घना जंगल है। यहाँ विभिन्न वन संपदाएं हैं, विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियां हैं, यहाँ निवास करते हैं। और इसी घने जंगलों के बीच में माँ शीतला का एक बहुत ही भव्य और पुराना और अविश्वसनीय मंदिर है। हम बात जिस मंदिर की कर रहे हैं वो मंदिर एक नदी, एक ऐसी नदी है, जैसा हम आप दोनों आपको दिखाना चाहेंगे। दोनों तरफ नदी निकली हुई है, एक ही नदी है जो दोनों तरफ कटी हुई है। इसके बारे में हम आपको जो हमें पता चला है, जो किंवदंतियां हैं, जो पौराणिक कथाओं के अनुसार सुना गया है, उसकी मैं अगर बात करूं तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको मलाव नदी के नाम से जानते हैं। और जहां माता जी का स्थान है वह नदी आ करके उनके स्थान से कुछ दूरी पे, मुश्किल से मान के चलिए कि 10-20 मीटर की दूरी से ही दोनों तरफ कट गई है। यानी बिना क्षति पहुंचाए नदी दो भागों में बट गई है वहीं पे आकर के, और माता जी के मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचा पाई है। अब जो हम बात कर रहे हैं माता शीतला माता का जो मंदिर है, तो सबसे पहले हम शीतला माता मंदिर के बारे में, शीतला माता के बारे में थोड़ा सा जानकारी रखेंगे कि जहाँ तक हम बता पाएंगे आपको कि शीतला माता का जो मंदिर है। आइए हम थोड़ा नज़दीक ले चलते हैं शीतला माता के मंदिर पे। लेकिन आप सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कहा जाता है, ऐसा शास्त्रों में भी है कि शीतला माता जो है भगवान शिव शंकर की पत्नी स्वरूप में ही मानी जाती हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई ऐसा धर्मशाला या कुछ ऐसा इस तरह का व्यवस्था नहीं है, क्योंकि जंगलों के बीच में है। और जंगलों के बीच में होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ पिंडियाँ हैं और कुछ यहाँ पे स्मृति बनी हुई है। और पीछे जो है बहुत पुराना, लगभग ऐसा कहा जा सकता है कि हजारों साल पुराना पेड़ है। इस जिस पेड़ की बात कर रहे हैं, इस पेड़ में आप यह भी नहीं पता लगा सकते कि यह किस चीज़ का पेड़ है। एक ही पेड़ में बहुत सारी शाखाएँ हैं और बहुत सारे शाखाओं में बहुत सारे पेड़ के अवशेष हैं। तो यह एक अद्भुत, आश्चर्य और पूरा रहस्य से भरा हुआ है, क्योंकि इस जंगल में, घने जंगलों के बीच में जो यह मंदिर है, यहाँ पे चारों तरफ घना जंगल है और यहाँ पहुँचना थोड़ी सी मुश्किल है। नदी पार करके ही आना पड़ेगा और उस नदी में 12 महीने पानी भरा रहता है। अब आप समझ सकते हैं कि हम लोगों ने कितनी परिश्रम करके यहाँ तक पहुँचे हैं। और पहुँचने के बाद जो यहाँ का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं, वो शायद आपको देखने के लिए, आने के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन कोशिश करेंगे कि एक बार हमारे दर्शक नहीं पहुंच पा रहे हैं मंदिर तक, तो कम से कम हमारे इस वीडियो के माध्यम से इस मंदिर के इतिहास और इस मंदिर के रहस्य के बारे में आप तक हम पूरा का पूरा पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो मैं बात कर रहा था शीतला माता का, तो आप समझ लीजिए कि शीतला माता भगवान शिव शंकर की पत्नी स्वरूपा है। कहा जाता है कि शीतला माता जो है दाल का दाना लेकर के पृथ्वी लोक पर देवलोक से आई थी। ज्वरासुर एक राक्षस था जो भगवान शिव शंकर के माध्यम से ही उसकी उत्पत्ति हुई थी। ज्वरासुर राक्षस जो था, उन्हीं के साथ माँ शीतला जो है धरती पर आई थी, अवतरित हुई थी राजा विराट नाम के राज्य में। लेकिन राजा विराट ने माँ शीतला को जमीन पे, मतलब अपने राज्य में रहने नहीं दिया, जिससे क्रोधित होकर के उन्होंने पूरे राज्य को श्राप दे दिया। और जो है छोटे छोटे पूरे राज्य के लोगों को छोटे छोटे दाने, जिसको आज हम लोग चेचक के रूप में जानते हैं, निकल गया। जिसके बाद से उस राजा ने माँ शीतला के प्रकोप को कम करने के लिए, माँ शीतला को प्रसन्न करने के लिए ठंडा खीर और ठंडा पेय पदार्थ जो है माँ शीतला को अर्पण किया। और जिसके बाद से माँ शीतला ने जो है कि उस प्रकोप को शांत किया माँ शीतला ने। और उसी की वजह से माँ शीतला को माँ शीतला के नाम से भी जानते हैं। और माँ शीतला जो है वो काफ़ी
शक्तिशाली और चमत्कारिक माँ हैं, सबका भला करती हैं। तो हम जिस स्टोरी की बात कर रहे हैं, एक बार फिर से हम कहना चाहेंगे, यहाँ की जो पौराणिक कथाओं के अनुसार हम जिस स्टोरी की बात कर रहे हैं वो जंगलों के बीच में है बिल्कुल, और वहाँ पहुँचना थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि बगैर नदी पार किए आप यहाँ नहीं आ सकते हैं। और यह नदी जो है उस स्थान को थोड़ा सा भी नुकसान नहीं पहुँचा पाई। नदी आकर के उस स्थान के पास से ही दोनों तरफ कट गई। हम आपको कुछ छोटे छोटे फुटेज भी दिखाएंगे, उस फुटेज के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि माँ शीतला का मंदिर इतना आश्चर्य से क्यों है। कुछ लोगों से भी बात करेंगे कि माँ शीतला के बारे में उनकी क्या जानकारी है, उनका क्या राय है। तो क्योंकि यहाँ पे काफ़ी चमत्कारिक माँ है और लोगों की ऐसी मान्यता है कि किसी की भी मुराद यहाँ से खाली नहीं होती है, सबकी मुराद माता पूरी करती हैं। और जो भी मन्नतें आप मांगते हैं उस मन्नतों को पूरा करती हैं माँ, और उसी हिसाब से उनके वहाँ आते हैं लोग, अपना पूजन अर्चन करते हैं। तो मैं बात करूँगा, यहाँ कुछ लोग हैं जो गांव के लोग हैं, और मैं उनसे बात करूँगा कि उनका क्या माता जी के मंदिर के बारे में क्या ही कुछ कहना है। तो हमारे बीच में अभी देखिए एक चाचा जी आए हुए हैं, मैं इनसे थोड़ा सा बात करूँगा। क्या नाम है चाचा जी आपका? कहाँ से आए हैं आप? अच्छा, यहाँ आने में कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहाँ आने के लिए आपको कैसे आए हैं? यहाँ पे बाइक से आए हैं, वो नदी हिल के आए हैं। नदी में कितना पानी होगा? नदी में जांग तो भीज गया है मेरा। दिख भी रहा है कि आप कपड़े निकाल करके ही पानी में प्रवेश किए हैं। अच्छा, ये आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे? हमको 2-3 बार हो गया। 2-3 बार? ये 2 बार हो गया। लेकिन जाने के लिए तो सभी मंदिरों पे आप जाते होंगे, यहाँ से आपका कुछ ज्यादा जुड़ाव है? अरे माता जी तो सब एक ही हैं, कोई परिवर्तन नहीं है, सब माँ एक ही है। लेकिन जहाँ आज इच्छा हो तहाँ भी जाना चाहिए। यहाँ जो माता जी का स्थान है, यहाँ के बारे में आप क्या जानते हैं? माता जी का स्थान है तो अच्छी है और सबका मुराद पूरा होता है यहाँ, मतलब इसीलिए तो यही तमन्ना लेके लोग आते हैं ना। यहाँ पे सबकी मुराद, आपकी भी कोई मुराद रही होगी जो यहाँ से पूरी हुई होगी? हाँ, मुराद हमारी बहू लगाई थी तो हम लोग पूजा वूजा चढ़ा दिए। मतलब आपके बहू का मुराद पूरा हो गया होगा। कुछ ऐसा मुराद रहा होगा जिसको हम नहीं जाना चाहते, लेकिन कुछ बड़ा ही मुराद रहा होगा जो आप सोच भी नहीं पाए होंगे और पूरा हुआ होगा, शायद ऐसा ही होगा। मान के चलिए लड़का भारत पेट्रोल का इंजीनियर हो गया। वाह, क्या बात है। आपका लड़का भारत पेट्रोल का इंजीनियर हो गया। माता जी से मन्नत मांगा गया था और माता जी ने आपके बहू का सुन करके उस लड़के को कामयाबी दे दिए, और तब से आप माता जी के जो है चरणों में हमेशा मस्तक अपना झुकाए रखते हैं। हमेशा झुकाए रखते हैं। अभी हमारा बहुत, मतलब इधर चाहे हर एक माँ के दरबार में अभी बहुत बड़ा जग बाकी है मेरा। अच्छा, लड़का और होने वाला है। जी जी जी, उसका पूरा कर देंगे। हाँ, तो बहुत बड़ा हम करेंगे। चलिए ठीक है, मैं और लोगों से भी बात करना चाहूँगा यहाँ के बारे में। आप लोग यहीं लोकल के हैं लग रहा है? मकान है। अच्छा, यहाँ मतलब मकान है महेशपुर कबेलवा में, वहाँ से काफी दूरी है यहाँ की। तो आप यहाँ के मंदिर के बारे में कुछ इतिहास उसका जानते हैं? हम लोग का बात पक गया, माता के थान में रहते हैं। अच्छा, मतलब क्या लगता है आपको कितनी पुरानी? माता फूलमती का दरबार है। हम लोग हमेशा आके माथा पीटते हैं, हर एक मुराद पूरा करते हैं। क्या नाम होगा आपका? हमारा जालिम अंसारी नाम है। जालिम अंसारी। और यहाँ हमेशा आप लोग आते हैं? हमेशा हम लोग जंगल में रहते हैं। हाँ, यहाँ के इनकी शक्ति के बारे में क्या कहना चाहते हैं? शक्ति तो ऐसा है कि एक बच्चा पुकार लेता है, जंगल में कोई फंस जाता है, शेर बब्बर, अगर जो कोई वैसे आदमी मारने जाता है, बोलता जय माँ काली, तो जय माँ फूलमती, वो सहारा लगती है, उसको हटा देती है, वो बचा के घर। अब जैसा कि आप सुन रहे हैं कि ये हमारे चाचा जी हमारे जो बगल में खड़े हैं, ये यहाँ के मतलब कुछ ही दूरी पर जंगल से बाहर जो ग्राम बस्ती है वहाँ के निवासी हैं, और ये जंगलों में इनका आना जाना हमेशा लगा रहता है। और इनका देखिए, अभी जो हमने आश्चर्य की बात किया, जो रहस्य की बात किया, तो अभी भी इनका कहना है कि माँ शीतला जो है कि किसी न किसी रूप में जंगल में विचरण करती रहती हैं, और किसी को भी किसी प्रकार का भय लगता है तो जैसे ही माँ शीतला फूलमती का नाम लेकर के पुकारता है कि बचाने के लिए, तो किसी न किसी रूप में आकर के उसे जो है उसके अंदर के डर को निकालती हैं और उसे बचाती। और क्या जानते हैं? घर जाकर पहुंचाती हैं। लीजिए, देखिए, बहुत ही बड़ी चीज है, बहुत ही बड़ा आश्चर्य का चीज है कि घर तक पहुंचाती हैं किसी न किसी रूप में। अब आप क्या कह सकते हैं?
एक जंगल, वीरान जंगल में एक जो है जंगलों के बीच में एक ऐसा स्थान जहाँ की ऐसी शक्ति है, जैसी ऐसी मान्यता है कि अगर किसी को उस जंगल में अगर डर लगता है तो उसे उसके घर तक माता शीतला फूलमती किसी न किसी रूप में ले जाकर के पहुंचाती हैं। आप अपना क्या नाम बताए हैं? जालिम अंसारी। आप देख ही सकते हैं आज इतनी विडंबनाओं के बीच में जालिम अंसारी जी जो है अगर कहा जाए तो यह एक गंगा जमुनी तहजीब को कायम रखते हुए माता शीतला फूलमती को अगर मानते हैं तो मान करके चलिए कि माता शीतला फूलमती में इतनी शक्तियां हैं और उनकी अलौकिक शक्तियों की वजह से ही आज जो हमारे जालिम अंसारी जी हैं इनको जो है मानते हैं और इनको पूजते हैं। तो मैं आगे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा कि यहाँ पे जो भी चीज़ें होती हैं मान्यताओं के अनुसार ही लोग कहीं भी किसी भी मंदिर या मठ पे जाते हैं तो मान्यताओं के अनुसार ही जाते हैं। जब जिनकी मान्यताएं जहाँ से पूरी होती हैं वहाँ उनकी आस्था जुड़ जाती है और उन आस्थाओं के वजह से वहाँ जो है कि पहुँचते हैं और अपना जो है पूजन अर्चन करते हैं। इसी के साथ मैं चाहूँगा कि कुछ छोटी छोटी फुटेज के साथ मैं आपको हमारे इस वीडियो को कंप्लीट करके मैं आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा और आप लोग इसको देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि ऐसे रहस्यमय घटनाओं को आप लोग ना छोड़ें, देखते रहें और हम आप तक ऐसे रहस्यमयी जगहों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। Hey!